एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल क्या तुम मुझे बता सकते हो कि स्वर्ग और नर्क में क्या फर्क है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पना मैं आपको यह फर्क दिखा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। अकबर मान गए। बीरबल उन्हें एक गली में ले गए जहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे। उनके सामने स्वादिष्ट खाना रखा था, लेकिन उनके हाथ लकड़ी की लंबी चम्मचों से बंधे हुए थे। वे खाना नहीं खा पा रहे थे और भूख से परेशान थे। बीरबल बोले, यह नर्क है जहाँ लोग पास में सब कुछ होते हुए भी एक दूसरे की मदद नहीं करते, कष्ट में रहते हैं। जगह ले गए जहाँ वही हालात थे, लंबी चम्मचे और वही खाना, लेकिन वहाँ लोग अपनी चम्मच से एक दूसरे को खाना खिला रहे थे और खुश थे। बीरबल बोले, यह स्वर्ग है जहाँ लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और आनंद से रहते हैं। अकबर बीरबल की समझदारी से प्रभावित हुए और बोले, बीरबल तुमने सच कहा, असली फर्क सिर्फ सोच और आपसी सहयोग में है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है, स्वर्ग और नर्क हमारी सोच और दूसरों के साथ व्यवहार पर निर्भर करते हैं। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ, इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? दरबारी अलग अलग जवाब देने लगे। कोई बोला तलवार, कोई बोला धन दौलत, तो कोई बोला सेना, लेकिन अकबर को कोई जवाब पसंद नहीं आया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पना इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बुद्धि और वाणी होती है। अकबर ने पूछा, वो कैसे? बीरबल बोले, जहां पना एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी समझदारी और मीठी वाणी से बिना युद्ध किए भी जीत सकता है। तलवार से सिर्फ एक बार जीता जाता है, लेकिन अच्छी सोच और बोलचाल से हमेशा के लिए दिल जीत लिए जाते हैं। इससे यह सीखने को मिलता है, ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि बुद्धि और वाणी से भी बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में सवाल किया, बीरबल बताओ, इंसान के पास सबसे बड़ी दौलत क्या होती है? दरबारी बोले, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, महल और जमीन। लेकिन अकबर को कोई जवाब पसंद नहीं आया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां बना इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका ज्ञान और अच्छे दोस्त होते हैं। अकबर ने पूछा, वो कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, जहां बना धन दौलत तो कभी भी खो सकती है, लेकिन ज्ञान हमेशा हमारे साथ रहता है और मुश्किल समय में काम आता है। अच्छे दोस्त सुख दुख में हमारा साथ देते हैं, जो किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती नहीं हो सकते। इससे यह सीखने को मिलता है, असली दौलत धन नहीं बल्कि ज्ञान और अच्छे मित्र होते हैं। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल इस शहर में सबसे ईमानदार व्यक्ति को खोज कर मेरे सामने लाओ। बीरबल ने कहा, जी जहां बना, और शहर में निकल पड़े। उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की, कुछ ने खुद को ईमानदार बताया तो कुछ ने दूसरों की सिफारिश की, लेकिन बीरबल को कोई सही व्यक्ति नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने एक गरीब किसान को देखा जो अपनी फसल बेच रहा था। एक ग्राहक ने उन्हें ज्यादा पैसे दे दिए, लेकिन किसान ने तुरंत पैसे लौटाते हुए कहा, भाई तुमसे गलती से ज्यादा पैसे छूट गए हैं, यह लो वापस। बीरबल मुस्कुराए और सोचा, यही सच्चा ईमानदार व्यक्ति है। वह किसान को लेकर दरबार पहुंचे और अकबर से कहा, जहां पना यही इस शहर का सबसे ईमानदार व्यक्ति है। अकबर ने किसान से पूछा, तुमने ज्यादा पैसे क्यों नहीं रख लिए? किसान बोला, जहां बना ईमानदारी ही इंसान की असली धन है। अगर मैंने बेईमानी की होती तो शायद धन बढ़ जाता, लेकिन मेरी आत्मा बेचैन हो जाती। अकबर उसकी सच्चाई से प्रभावित हुए और उसे इससे यह सीखने को मिलता है, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी होती है जो किसी भी धन दौलत से ज्यादा कीमती नहीं है। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। अकबर ने हंसते हुए बीरबल से पूछा, बताओ दुनिया की सबसे बड़ी सजा क्या होती है बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पना शादी। अकबर चौंक गए और बोले, यह कैसी अजीब बात कह दी तुमने? बीरबल बोले, जहां पना अगर किसी को अपराध करने की सजा देनी हो तो उसे जेल भेजा जाता है, जहां कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया जाता है। लेकिन शादी एक ऐसी सजा है जहां इंसान को उम्र भर बिना किसी छुट्टी के रहना पड़ता है। अकबर जोर जोर से हंसने लगे और बोले, बीरबल तुम्हारी हाजिर जवाबी का कोई जवाब नहीं। और इससे यह सीखने को मिलता है, जिंदगी को हंसी मजाक के साथ जीना ही असली खुशी है। एक दिन दो किसान अकबर के दरबार में आए। उनके पास एक बड़ा कटहल था और दोनों उस पर अपना हक जता रहे थे। पहला किसान बोला, जहां पना यह कटहल मेरा है, लेकिन यह जबरदस्ती अपना इसे बता रहा है। दूसरा किसान बोला, नहीं यह मेरा है, मैंने इसे उगाया है। अकबर ने बीरबल से कहा, इसका सही न्याय करो। बीरबल मुस्कुराया और सैनिक से कहा, इस कटहल को बीच से काट दो और दोनों में बराबर बांट दो। पहला किसान खुश होकर बोला, हाँ यही सही होगा, लेकिन दूसरा किसान घबरा गया और बोला, नहीं नहीं इसे मत काटो, यह इसका ही होगा।
मैं अपना हक छोड़ देता हूँ। बीरबल तुरंत बोले, जहाँ पना यही सच्चा मालिक है। अकबर ने पूछा, तुमने ये कैसे जाना? बीरबल ने कहा, जहाँ पना जिसने कटहल को बचाने के लिए अपना दावा छोड़ दिया वही इसका असली मालिक है। जो इसे आधा आधा बांटने को तैयार था वह झूठा था। अकबर हंस पड़े और असली मालिक को कटहल देने का हुक्म दिया। इससे यह सीखने को मिलता है, सच्चा मालिक वही होता है जिसे अपनी चीज से सच्चा लगाव हो, ना कि सिर्फ लालच हो। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल क्या तुम मुझे ये साबित कर सकते हो कि इस राज्य में बेवकूफ़ों की कोई कमी नहीं है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी जहाँ पना, मैं कल आपको इसका सबूत दूंगा। अगले दिन बीरबल बाजार गए और वहां से एक गाय लेकर खड़े हो गए। उन्होंने लोगों से कहा, यह एक जादुई गाय है, लेकिन यह दूध तभी देगी जब इसे कोई इसकी पूंछ से पकड़कर दूध निकाले। यह सुनकर कई लोग आए और बारी बारी से गाय की पूंछ पकड़ने लगे, लेकिन गाय ने किसी को भी दूध नहीं दिया। बीरबल हंसते हुए बोले, जहाँ पना देखिए, लोग बेवकूफ़ी में यह भी नहीं सोच रहे कि दूध हमेशा गाय के थन से निकाला जाता है, ना कि पूंछ से। अकबर जोर से हंसने लगे और बोले, बीरबल तुमने फिर साबित कर दिया कि दुनिया में मूर्खों की कोई कमी नहीं। इससे यह सीखने को मिलता, बिना सोचे समझे किसी की बात पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। एक दिन अकबर के महल में कीमती हार चोरी हो गया। सारा महल परेशान था। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल किसी भी हाल में चोर को पकड़ो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहाँ पना चोर यहीं दरबार में मौजूद है, बस हमें उसे ढूंढने का तरीका अपनाना होगा। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक एक छड़ी दी और कहा, यह जादुई छड़ी है। सुबह जिस भी व्यक्ति की छड़ी 1 इंच लंबी होगी वही चोर होगा। रात भर सभी चोर होने के डर से सो नहीं पाए। असली चोर घबरा गया और अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया, ताकि सुबह जब बीरबल ने सभी की छड़ी देखी तो पाया एक व्यक्ति की छड़ी बाकी से छोटी थी। बीरबल ने तुरंत घोषणा की, यही असली चोर है। अकबर चकित रह गए और बोले, बीरबल तुम्हारी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। इससे यह सीखने को मिलता है, अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, उसका डर उसे पकड़वा ही देता है। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और बोला, जहाँ पना मेरा नौकर बहुत चालाकी से मुझे धोखा दे रहा है, लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं पा रहा। अकबर ने बीरबल से इस समस्या का हल निकालने को कहा। बीरबल ने व्यापारी और उसके नौकर को दरबार में बुलाया और कहा, आज रात महल में एक खास जादुई दीवार से होकर गुजरने पर बेईमान व्यक्ति का रंग बदल जाएगा। रात में दोनों को उस दीवार के पास ले जाया गया, लेकिन असल में कोई जादू था ही नहीं, सिर्फ बीरबल की चाल थी। अगली सुबह नौकर डर के कारण बीमार पड़ गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल ने उसे देखकर कहा, जहाँ पना यही बेईमान व्यक्ति है। इसे डर था कि इसका झूठ पकड़ा जाएगा, इसलिए रात भर ये सो नहीं पाया और अब बीमार सा दिख रहा है। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत खुश हुए और व्यापारी को न्याय मिला। इससे यह सीखने को मिलता है, झूठ बोलने वाले को कभी न कभी डर सताने ही लगता है और सच्चाई हमेशा जीतती है।